भाई साहब दिन में तो बहुत कम लोग थे, अभी देखो तुम डमरू चौराहे पे कितने लोग हैं भाई साहब। कहाँ से आए हुए ये लोग। मुझे लगा इसका बोल्ट खराब हो गया, पंखा हिल गया। पंखा बोल्ट सब सही है, पंखे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम, अपने पे हिल गया था। अब फिसलती है इस पे, याद रखना। उस पे ऐसे पंखा हिल गया था मेरे को, पता नहीं यार रात में गिर न जा गई तो कितना हिल जाए। रात में गिरने यार मैं यहीं सोता हूँ। पता तुम ज्यादा हे करो, ज्यादा तुम अपने आप को होशियार समझ रहे हो तो भाई साहब कच्चा ही फाड़ देते हैं, कच्चा भी नहीं छोड़ते शरीर पे। तो खाने का जो पुल है वो तो मैंने आपको ऊपर से दिखाई दिया है, अब मैं आपको नीचे से और दिखा दूँ तो खाने पुल नीचे तक कैसे लगता है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तभी सैरी वैरी खा के निपट चुके हैं और अभी मजा आएगा ना। अब जाएंगे क्या कुर्ता लेने छत पे। कल रात धो के डाल दिया था कुर्ता छत पे मैंने। अच्छा हमको सिखा रही। गंदा हो गया था ना, गंदा तो खैर नहीं हुआ था, थोड़ा सा गंदा लग रहा था मुझे, तो मैंने वो धो के इस पे डाल दिया था। तो फिर लेके आता हूँ, देखता हूँ सूखा नहीं सूखा। रात भर सूखा नहीं चाहिए था, तो कॉटन का हल्का होता है ना, सूखना चाहिए। इसको देखो बैटरी के आराम से मोबाइल चला रही है अपने। चलो चलते हैं, कुर्ता लेके आते हैं पहले। लो जी भाई, सब कपड़े सूख गए मेरे तो, ये मतलब इवन मेरी जैकेट तक सूख गई समझ लो। ये देखो जैकेट भी सूख गई क्योंकि हवा बहुत तेज चल रही थी रात में। मेरा कुर्ता नीचे पड़ा जमीन में, मैं देखो कुर्ता जमीन में पड़ा हुआ है, तो ये अच्छा है, चलो गंदा नहीं है, सही है। आज है 15 रोजा, बताओ 15 रोजे निकल के पता ही नहीं चला। हवा में निकल के 15 रोजे, 15 ही बजे खाली बस, 15 या 14 रोजे बजे बस, क्या खत्म। फिर ईद और खत्म कहानी। ऐसे चुटकियों निकल गए 15 पता नहीं रोजे कब निकल गए। रियलाइज हुआ 15 रोजे होगा भाई साहब इतनी जल्दी। चलो कोई नहीं, 15 और टाइम है, ये भी निकल जाएंगे। बातों में हवा में 15 रोजे हो गए। चलो अब तैयारी करते हैं नमाज की, और सैरी खत्म होने में कितने मिनट, 5 मिनट बाकी रह गए सैरी खत्म होने में। सैरी हम कर चुके हैं पहले ही, लेट हो गए, और तो बहुत देर से गए थे, लेकिन ब्लॉग बनाने ध्यान नहीं रहा, तब याद आया ब्लॉग बनाने। चलो कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? 5 मिनट रह गए, अब सैरी खत्म। फिर चलो जी, सैरी का टाइम खत्म हो गया। कुछ भी खाने की कोशिश मत करना। हाँ पहले कह दे रहा हूँ, मैं खा लिया तो ध्यान रखना, अच्छा नहीं होगा, रोजा टूट जाएगा, रोजा नहीं होगा, रोजा नहीं माना जाएगा तो अगर तुमने कुछ खा लिया तो। चलो सैरी टाइम खत्म हो गया, अब चलते हैं नमाज पढ़ने, वजू बनाते हैं फिर निकलते हैं नमाज के लिए। तो चलो चलते हैं नमाज पढ़ने, अब तैयार हो गए नमाज के लिए। शायद टाइम भी हो चुका है, 5 बजे 15 मिनट और 10 मिनट है, चलो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 75 years later. हमारी टोली कहाँ से फोटो खिंचाने वाली, देखो भाई साहब भीड़ लगा रहा है इन्होंने यहाँ पे डमरू के आगे। देखो सेल्फी ले रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई रील बना रहा है। रोज लोगों को देखो बीच रोड पे खड़े हैं भाई साहब, डर नहीं लग रहा है कि उड़ा जाए गाड़ी से कोई, इनको डर नहीं लग रहा है किसी बात का। पुलिस वाले भी कह रहे हैं बेटा बनाओ वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रील बन रही है, आंटी जी खड़ी था। कार का हाल देखो क्या भाई साहब, ये देखो तो ही नहीं बंदे ने कार अपनी ऐसे लेके चलाया, और हम धो तो लेते भाई, ये गाड़ी नहीं गंदी होगी तो। अरे भाई साहब अभी तो ऐसे बहुत मिलेंगे देखने को। रोडों का कलर तो चेंज हो गया है, तब रंग बिरंगी रोड दिख रही है इस टाइम। ये तो खैर मेन रोड है, यहाँ से दिख रही, गलियों में जाओ तो खाने का जो पुल है वो तो मैंने आपको ऊपर से दिखाई दिया है, अब मैं आपको नीचे से और दिखा दूँ तो खाने पुल नीचे तक कैसे लगता है देखना। चलो भाई साहब आ चुके हैं हम कालीवाड़ी, और यहाँ की होली भाई साहब वर्ल्ड फेमस है भाई। एक बार अगर यहाँ पे कोई बंदा आ गया कपड़े पहन के तो समझ लो उसके कपड़े तो वापस नहीं बचने शरीर पर। अगर तुम ज्यादा हे करो, ज्यादा तुम अपने आप को होशियार समझ रहे हो तो भाई साहब कच्चा ही फाड़ देते हैं, कच्चा भी नहीं छोड़ते शरीर पे। मेरे साथ बीत चुकी है एक बार, मैं आया था साइकिल से कुछ काम से रोडवेज पे, तो कुछ काम से आ गया साइकिल से मैं, भाई साहब मेरे कपड़े फाड़ दिए सारे। बहुत जीन्स उनसे फटी नहीं, 5-6 लोग खींच रहे पकड़ के मेरी जीन्स, उनसे को जीन्स उनसे खिंची नहीं, फटी नहीं, और ना आए तो नंगा करके बेचते कर दिन, मालूम था मुझे भाई अक्सर बंदे नंगे करके बेचते हैं। नंगी होली खेले यहाँ पे, तो बड़ी फेमस होली है यहाँ की बरेली में, कालीवाड़ी इलाका है कालीवाड़ी। यहाँ तो लोग भड़कते नहीं है भाई साहब, मुस्लिम तो छोड़ो नॉन मुस्लिम नहीं भड़कते हैं यहाँ पे। कहता है ये कौन जाए वहाँ पे, उठा के कड़ाव लौटते हैं, कड़ाव में उसमें उड़ा के डालते हैं पूरा भाई साहब, उठा के इंसान को पूरा पटक से डाल दिया इसके अंदर। अब यहाँ रखा हुआ नहीं कोई, हटा दिया होगा रात में भाई साहब, मैं देखिए मुझे मालूम है। इसलिए भाई होली में तो कभी आता ही नहीं, साइड में तो कभी नहीं आता मैं, होली से 2 दिन पहले जाना बंद कर देता हूँ मैं, इसीलिए पता लगा भाई साहब आओ और कपड़े फट जाएं।
नंगे करके भेजे घर में। वो तो चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, निकल जाओगे, लेकिन अपने मोहल्ले में पहुंचोगे तो कितनी शर्म आएगी, नंगे होके घर पहुंचे अपने। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सब नंगे हैं ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो वहाँ जब घर पहुंचोगे यहाँ तो सब नंगे होते ही है, तो यहाँ तो तुम्हें बुरा ही लगेगा। जब घर जाओगे लौट के अपने आप तो पता चलेगा तुम्हें कैसी बेइज्जती फील होती है, मोहल्ले में दिखाते हो शकल कैसे दिखाते हो अपनी, वो है पूरा मेन खेल। तो गाइस ये है सैलानी का एरिया है, तो मैं दिखा चुका हूँ कई लोग कई बार कई ब्लॉग में दिखा चुका हूँ। अभी देखो कितना शांत लग रहा है यहाँ पे, और रात को आके देखो यहाँ पे इतनी भीड़ होती है, पूछो मत भाई साहब, निकल नहीं मिलता है यहाँ से। अभी इतना शांत लग रहा है सैलानी, क्योंकि रमजान चल रहे हैं, रमजानों में शांति आता है, दिन में खाने वाने रखते नहीं, होटल लोग खुलते नहीं है। A few moments later. तो गाइस नमाज पढ़ के आ चुके हैं, आज काम पे गए लेकिन काम लग नहीं पाया, लौट गया वापस। इस चक्कर में घर पे जाके घर पे आ गए, मैं आती सो गया था, इतनी खतरनाक नींद आई, लग रहा है मैं बेहोशी की दवा खा के आया हूँ, इतनी खतरनाक नींद आ रही थी मुझे। फिर नींद सी आ रही है, सोच रहा फिर सो जाऊँ। मेरी रात को जगने में यही दिक्कत है यार, रात को जग लो तो दिन भर नींद आती रहती है फिर, और रात को जगना बंद करूँगा मैं, कल से काम पे भी आना, वैसे भी कल से वैसे भी काम पे आना, तो इस चक्कर में थोड़ा तो जगना बंद करेंगे। अब चलो थोड़ा लेटते हैं, आराम करते हैं। Later that same evening. तो गाइस नमाज पढ़ के आ चुके हैं, अब तैयारी कर रहे हैं जिम जाने की। अपनी कॉफी बन रही है यहाँ पे रखी हुई, देखो नहीं रहा बोला, कॉफी पी के फटाफट जिम के लिए बोलते हैं। वर्कआउट डन भाई साहब, आज क्या चेस्ट पूरे 10 सेट लगाए मैंने आज चेस्ट के, मेरा फेवरेट सेट बन गया है चेस्ट। अब मजा आता है, ये भी सपोर्ट है मेरे दोनों। पसीना देखो सूख गया है, काफ़ी हद तक पसीना सूख गया देखो, थोड़ा बहुत अभी भी है पसीना। चलो चलो जी अब चलते हैं घर पे। भाई साहब दिन में तो बहुत कम लोग थे, अभी देखो तुम डमरू चौराहे पे कितने लोग हैं भाई साहब, कहाँ से आए हुए ये लोग, अरे बाप रे कहाँ से आए हुए लोग। अब फिसल दिए थे इस पे, याद रखना। उस पे हाँ प्लास्टिक प्लस टेस्ट करनी चाहिए हमें, प्लस ऐसे अर्थिंग आती होगी है ना? अच्छा तो संभल कर करना। मुझे लगा इसका बोल्ट खराब हो गया, इसने पंखा हिल गया, पंखा बोल्ट सब सही है, पंखे में पता नहीं क्या प्रॉब्लम, वो अपने आप ही हिल गया था। ये देखिए इसके अंदर, चलो हो गया फिक्स। ये फायदा घर के मैकेनिक होने से, फायदा खुद चढ़ के चेक कर लिया। पंखा सही है, कोई दिक्कत नहीं, रात का डर खत्म। पता चला रात में ऊपर ढाई पड़ा है पंखा, डर गए बेचारे। हटो। तो गद्दे का क्या हाल हुआ है यहाँ पे? 80 लोग आदमी ऐसे पंखा हिल गया था मेरे को, पता नहीं यार, रात में गिर न जा गई तो कितना हिल गया। रात में गिरने मैं यहीं सोता हूँ, पता लगा मेरे ऊपर से गिरा, नीचे मेरे सर पे भट्टे से फूट गया सर। हुआ इसकी वजह से बैठो भी, हमने पंखा साफ करा तभी से हुआ है। तब ब्लेड हल्के से हल्का ऐसे ब्लेड भी जाएगा ना तो पंखा हिलता बहुत बुरी तरह से, ब्लेड हल्का से होगा तो ऐसे ब्लेड साफ कराओ सीधा करके, तो हल्का सा मुड़ गया वो ब्लेड, इसलिए पंखा हिल गया, वरना पंखा हिलता नहीं है। जब भी कुछ भी ऐसे हल्का सा सीधा में हल्के हाथ से करते हैं ब्लेड साफ। हाँ तो कभी भी पंखा साफ करो तो भाई साहब हल्के हाथ से करो, अगर पंखा पता लगे हिलने लगता है, फिर पंखा एक बार हिल गया तो फिर वो सही नहीं होगा कभी जिंदगी में, बदलना ही पड़ेगा आपको, ये बात सही है। हाँ पैसे ही नहीं, ला पैसे है, ला ये पैसे ला, ये पैसा है, कहाँ है पैसा तुम्हें? हमें बचपन से ऐसी मिली, हमें तो ऐसे भी ना मिले, तुम्हें मिले तो मुझे। क्या हुआ? कच्चा बादाम। चलो ठीक है, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, आपसे मिलते हैं कल। चलो ठीक है, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग। तब तक वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते, तब तक के लिए बाय। चलिए तो मिल तुम्हें नहीं, तू मुझे ब्लॉग एंड नहीं करने दे रही है।